मैं अरुण कुमार आज आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैं इस हेल्थ लाइन में क्यों हूँ। एमएनसी में काम कर चुका हूँ। कोरियन लैंग्वेज आने के बावजूद भी आप फॉरेन में जॉब नहीं करते, ऐसा क्यों? मेरा होम टाउन बिहार में है। घर का छोटा सदस्य हूँ। स्वभाव से चंचल, पढ़ाई में शरारती और दिल से बहुत भावुक रहा हूँ। परिवार की बात करूँ तो पिताजी बिजनेसमैन हैं और माँ की बात करूँ तो सब बहुत कम है। सबको खुश रखना, मदद करना, परिवार को संजो कर रखना, कहते हैं ना, परवरिश कहीं न कहीं असर दिखाती है। वही स्वभाव मेरा बनता चला गया। मैं भी अपने जेब खर्च से किसी की मदद करता, माँ से रोटी बनवाकर किसी को खिलाना, आसपास के लोगों की मदद करना। धीरे धीरे कॉलेज, जॉब शुरू हुआ तो यह सब सीमित होने लगा। पहली जॉब हेल्थ फील्ड की रही। मदद की सोच बदलने लगी, पर जज्बा कभी कम नहीं हुआ। अक्सर काम के सिलसिले में कोरिया आना जाना होता रहता था। जब मैं वहाँ के लोगों को देखता तो वहाँ पे 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोग भी इतने सेहतमंद हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसा कैसे? उन सब चीज़ों को गहराई से समझने लगा। धीरे धीरे वो सोच ऐसे बदलने लगी, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिसमें लोगों को सेहत का खजाना दिया जाए। पर अकेले करना संभव नहीं था। सन 2016 में मेरे आगे एक ऐसी घटना घटी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को इस हालत में देखा था कि वो एक चम्मच पानी भी नहीं पी सकता था। 3-4 महीने के बाद उनके अंदर जो परिवर्तन देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें देखा करता था। उन्होंने मुझे अपना इलाज कराने के तरीके के बारे में बताया और वो तरीका था नेगेटिव आयंस। ये बात मुझे घर कर गई कि नेगेटिव आयंस होता क्या है। इतने साल हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर रहने के बावजूद भी मैंने आज तक नेगेटिव आयंस के बारे में कभी पढ़ा नहीं था, ना ही कभी सुना था और ना ही इसके रिजल्ट के बारे में कभी देखा था। तो मैं उस कंपनी के मालिक से मिलना चाहा, जो कि काफ़ी मुश्किल था। जैसे ही मुझे किसी से पता चला कि वो अब इस समय बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में फाइनसेम के बुसान सिटी के सेंटर पे गए हैं, तो मैं वहाँ की ओर जाना बेहतर समझा, जहाँ वो मुझे इत्मीनान से मिले। और मैंने उनसे कहा कि मैं फाइनसेम को इंडिया में देखना चाहता हूँ, आप इस बात पर गौर कीजिए। काफ़ी मीटिंग्स के बाद मुझे 2018 में कोरिया फाइनसेम हेडक्वार्टर से कॉल आया और कहा गया कि हम इंडिया के बारे में प्लान कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने इंडिया को करीब से देखा और लोगों को सही करने के लिए जो मुमकिन कोशिश होगी वो हम करेंगे, ये आश्वासन दिया। आखिरकार वो समय आ ही गया। 3 मई 2019 में फाइनसेम इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। इस दौरान जितने भी उतार चढ़ाव आए, पर मैं डगमगाया नहीं। अगर फाइनसेम की बात करूं तो सेटिस्फैक्शन। मेरे कदम फाइनसेम के लिए बढ़ चुके हैं। अब मुझे अपना सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं लोगों को केमिकल भरी लाइफ से ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ लाऊंगा। धीरे धीरे लोग आने लगे, फाइनसेम को जानने लगे। अगर मैं थेरेपी कंपनी की बात करूं, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 600 लोगों को थेरेपी देने का रिकॉर्ड रहा है, पर फाइनसेम ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यहाँ एक दिन में 1365 लोगों को थेरेपी देने का रिकॉर्ड बना। यह आप सभी के मेहनत का नतीजा है। मैं अपने साथ शुरू से अभी तक जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी के साथ बिताई हुई फाइनसेम की कुछ सुनहरी यादें। जब चारों ओर फाइनसेम ही फाइनसेम हो रहा था, तभी कोरोना नामक महामारी आई। पर खुशी इस बात की थी कि आप लोग काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर थे। फिर चीज़ें बनी, दोबारा कोरोना आया। अगर आज की बात करूं तो आप सबसे मिलना, आपकी दुख तकलीफ सुनना,
आपको उस हद तक आपके बारे में समझाना, वही सब प्यार इस कोरोना में भी मेरे उस सपनों को बनाए रखा है। समय फिर बदलेगा, चीजें उसी रफ्तार से बदलेगी। मेरे सपने की बातें ही लोगों के जहन में होगी। ऑर्गेनिक लाइफ, हेल्थ फर्स्ट। ये सब तभी मुमकिन है जब आप अपने सेहत को महत्व देंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। मैं आप सभी को आखिर में यही कहना चाहता हूँ, आप अपना प्यार, आशीर्वाद अपने बच्चे, बेटे, जिस भी रूप में आप मुझे देखते हैं, बनाए रखें। आप सभी को सारांग हमनिदा। धन्यवाद।